अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात। वादे के मुताबिक इंडक्शन सीरीज़ में अगली वीडियो के साथ प्रोफेसर नुमान अहमद ज़ीरक साहब आपके लिए फिर हाज़िर हो गए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनाब सेल्फ इंडक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब एक कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आती है तो उसके नियर बाय पड़ी हुई दूसरी कॉइल में से गुजरने वाले फ्लक्स में भी तब्दीली आती है, जिसकी वजह से उस कॉइल में दूसरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। मैं बात करते हुए पढ़ाते हुए चूँकि बुनियादी तौर पे एक टीचर हूँ तो ये रोल ज़रा गालिब रहता है। जो भी कोई बात करता है नसीहतें शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं जी ईमानदारी से काम करें, सच बोलें, मेहनत करें, ये करें वो करें। आप लोगों को मैं कहता रहूँ और ख़ुद में अमल ही ना करूँ तो आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा और थोड़ी सी जुर्रत करके आप कभी कभार हो सकता है कह भी दें कि जनाब मोअज़्ज़ज़ प्रोफेसर साहब, गुजारिश ये है कि आप जो हमें कहते हैं सच बोले, ईमानदार रहें, ये वो, तो क्या वो आपके अपने कानों को सुनाई नहीं देता? हमें तो आप कहते रहते हैं सच बोलो, आपको कभी तौफीक ही नहीं हुई। हमें तो आप कहते रहते हैं मेहनत करें, खुद आप करते नहीं हैं। हमें तो आप कहते रहते हैं वक्त की पाबंदी करें, आप करते नहीं हैं। हमें कहते रहते हैं नेक अमाल करें और आप जेंटलमैन अस्तगफिरुल्लाह। वो जनाब बात ये है कि जब एक प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में आने वाली तब्दीली के नतीजे में सेकेंडरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आ सकती है, तो प्राइमरी कॉइल की अपने अंदर भी तो फ्लक्स में तब्दीली आ रही है ना। और ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए फ्लक्स में आने वाली तब्दीली ज़रूरी है। तो प्राइमरी कॉइल से गुजरने वाले फ्लक्स में तब्दीली आने की वजह से प्राइमरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। जब हम म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें उस वक्त प्राइमरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही थी। तब हमने क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि एक और वीडियो बनानी थी, क्योंकि एक और लेक्चर होना था। वजह यह है कि उस वक्त सेकेंडरी कॉइल भी पास थी, तो पहले जरा पड़ोसियों का ख्याल कर रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। अब अल्लाह बख्शे वो कॉइल हमारे पास नहीं है, तो ये एक सिंगल कॉइल ही है। तो ये मैं ज़रा एरो लगा दूं सही करके, फिर बात करते हैं। तो आज चूँकि हमारे पास एक ही कॉइल है तो आज फिर हम इसी की बात करेंगे। दूसरी कॉइल तो है ही नहीं, तो उसको तो मेजर फिनोमिनन वो डिस्कस किया जा रहा था। आज एक सिंगल कॉइल ही है। चलें जी, इससे पहले कि हम बाकायदा डिस्कशन शुरू करें, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यही कॉइल है जो मैंने यहाँ पे लगाई है, बस फ़र्क ये है कि इसके साथ पैरेलल में एक बल्ब लगा दिया। ये बल्ब का सैंपल होता है ऐसे एक करके, ये ऐसे छोटे छोटे कई सारे, ये ना समझे कई सारे बल्ब है। ये कॉइल है। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो करंट होगा जनाब इसमें से पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे करके जाएगा, ऐसे ठीक हो गया जी। अब एक्सपेरिमेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है? हमने जनाब यहाँ पे जो बैटरी लगाई है ये 5 वोल्ट की है और ये बल्ब इसे 6 वोल्ट चाहिए रोशन होने के लिए। तो जब आप स्विच ऑन करेंगे तो ये 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट होंगे, इसे 6 चाहिए, ये रोशन नहीं होगा। स्विच ऑन करेंगे, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऐसे ही बस। असल बात अब होने वाली है, साइंस अब लड़ाने वाले हैं। तो जनाब जो ही स्विच ऑफ करेंगे बल्ब एक झमाके से चलेगा, फिर बुझ जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि स्विच ऑन करते वक्त बल्ब क्यों नहीं रोशन हुआ, स्विच ऑफ करते वक्त बल्ब क्यों रोशन हुआ? ये है जनाब फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो प्रीवियस सिचुएशन में थी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ थी, अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। और ये जो अभी फिनोमिनन डिस्कस किया जाने वाला है ये है सेल्फ इंडक्शन का। असल में मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात हुआ क्या? हुआ ये कि जब आपने स्विच ऑन किया, और से सुनिएगा, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा बराए मेहरबानी। तो जनाब जब आपने स्विच ऑन किया तो फौरन करंट क्या हुआ, किधर को गया? 0 से मैक्सिमम होना शुरू हो गया। अब जब करंट 0 से मैक्सिमम होना शुरू हुआ तो कॉइल से गुजरने वाला करंट ज़्यादा होता गया। करंट ज़्यादा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुई और ईएमएफ इंड्यूस होने के नतीजे में करंट इंड्यूस हुआ। अब यहाँ पे 2 करंट हो गए। कौन कौन से? एक करंट है अप्लाइड जो बैटरी की वजह से है और दूसरा करंट है आई इंड्यूस्ड। और वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ क्या करेगा? चेंज अपोज करेगा। वो जो करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ वो अपोज करेगा उस चेंज को जिसकी वजह से ये पैदा हो रहा है।
किस चेंज की वजह से पैदा हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली तब्दीली की वजह से ये करंट पैदा हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाली तब्दीली को ये अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो रहा है, ये उसे कम करने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि करंट ज्यादा हो रहा है, अप्लाइड करंट ज्यादा हो रहा है, ये उसे ऑप्रेस करने की कोशिश करेगा, उसको अपोज करेगा। तो अब यहाँ पे ईएमएफ भी दो है, एक बैटरी की है, एक अप्लाइड है। वो जो अप्लाइड है वो बैटरी की ईएमएफ को अपोज करेगी, इसीलिए उसका करंट भी उसे अपोज करेगा। नतीजा क्या होगा कि जो यहां पे बैटरी की ईएमएफ है, इंड्यूस होने वाली ईएमएफ उसे अपोज करेगी, इंड्यूस होने वाला करंट उसे अपोज करेगा। चलो ठीक है, जब करंट मैक्सिमम हो गया, स्टेबल हो गया, फ्लक्स में आने वाली तब्दीली बंद हो गई, ईएमएफ इंड्यूस होना बंद हो गई, रौला हो गया, अगला काम शुरू होता है। जो ही आपने स्विच ऑफ किया तो करंट जनाब आली अब मैक्सिमम से जीरो होना शुरू हुआ, अब करंट कम होना शुरू हुआ। एट द वेरी मोमेंट, वो लम्हा, वो वक्त जब करंट मैक्सिमम से कम होने लगा, अप्लाइड करंट जब मैक्सिमम से कम होने लगा, फ्लक्स कम होने लगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हुई, करंट इंड्यूस हुआ। उस इंड्यूस होने वाले करंट ने अपोज किया उस चेंज को जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ। वो चेंज क्या है? अप्लाइड करंट का कम होना, ईएमएफ का कम होना। इसके अक्रॉस जो ही आपने स्विच ऑफ किया, यहाँ पे जो ईएमएफ थी, वोल्टेज थे, पोटेंशियल डिफरेंस था, वो कम होने लगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ने उसके कम होने को अपोज किया, उसके कम होने को रोकने की कोशिश की। नतीजा क्या हुआ? उसे एड दी, उसे कम नहीं होने दिया बल्कि ज्यादा करने की कोशिश की, बूस्ट करने की कोशिश की, बूस्ट देने की कोशिश की। और उसी लम्हे में क्या हुआ कि करंट और वोल्टेज मैक्सिमम से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यहां पे है ना, ये यहां से कम होने लगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ने इसे अपोज किया, इंड्यूस्ड करंट ने इसे अपोज किया और अपोज करके ऊपर को उछाला, तो यहां से मैक्सिमम से भी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो गई। तो एक लम्हे के लिए 5 की बजाय 6 तक वोल्ट हो सकता है पहुंच गए और बल्ब रोशन हो गया। लेकिन चूंकि यहां पे स्विच ऑफ हो गया, अप्लाइड वोल्टेज कम हो रहे हैं, फ्लक्स कम हो रहा है, तो वो एक लम्हे के लिए यहां पे वैल्यू थी, एक्चुअल वैल्यू, उसको अपोज करके ज्यादा कर दिया। जब वैल्यू यहां पे हुई तो अपोज करके थोड़ा ज्यादा कर दिया, लेकिन अब वो जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हुई थी वो नहीं हुई, उससे वैल्यू कम होती जा रही है। तो एक लम्हे के लिए बल्ब रोशन हुआ। ये है फिनोमेनन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि जो करंट इंड्यूस हुआ उसने अपोज करना शुरू किया उस चेंज को जिसकी वजह से ये इंड्यूस हुआ है। तो ये इसी क्वाल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, उसके लिए रिलेशन जनाब आली बनाते हैं। तो ईएमएफ, अब हमने म्यूचुअल इंडक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी का चक्कर था, अब नहीं है, एक ही क्वाल की बात है। तो एक ही क्वाल के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो जनाब इसी तरह से अब एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इस क्वाल में, इसी क्वाल में टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि नंबर ऑफ टर्न पर भी डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी खत्म कीजिए। अब आएगा एल, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे ये मुझे चेंज करने का याद नहीं रहा, सॉरी, ए सेल्फ इंडक्शन है और ये जो है जनाब ये कहलाता है सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कहलाती है सेल्फ इंडक्टेंस एल, और ये किस पे डिपेंड करती है जनाब? ए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ क्वाल। अब ये एक ही क्वाल की सेल्फ इंडक्टेंस है, ये डिपेंड करती है किस पे? नंबर ऑफ टर्न्स क्वाल पी और क्रॉस सेक्शन एरिया और नेचर ऑफ क्वाल, कोर मटेरियल हम म्यूचुअल इंडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कोर सॉफ्ट आयरन की अगर इंसर्ट करेंगे सेल्फ इंडक्शन बेहतर हो जाएगी। तो अगर तो एक से ज्यादा क्वाइल्स आपने ली हैं, ये एक क्वाइल है, दूसरी क्वाइल है, सीरीज में जोड़ दिया। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन वाली वीडियो में आपने देखा कि एक क्वाइल यहां पड़ी थी, दूसरी क्वाइल यहां पड़ी है, ये जुड़ी हुई नहीं है। अब आपने जोड़ना है सीरीज में, ऐसे करके कनेक्ट करना है। तो एक की सेल्फ इंडक्शन है L1, दूसरे की है L2, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा हो जाती है। इस फार्मूले से मालूम करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्फ इंडक्टेंस ये 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस सो ऑन ऐसे करके मालूम करेंगे। यानी क्वाल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्फ इंडक्टेंस ओवरऑल कम हो जाती है और सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा हो जाती है। अच्छा जी, तो सेल्फ इंडक्टेंस है जी एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। एन को अंदर ले जाइए, डेल्टा एन फाई ओवर
डेल्टा टी, तो जनाब एन फाई की जगह पे एल आई लिखेंगे, तो एल सेल्फ इंडक्टेंस है, बाहर ले आइए, तो ई एम एफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, या एल इज इक्वल टू ई एम एफ ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल की तय करेगी कि उसमें ई एम एफ कितनी इंड्यूस हो रही है, और ये जो इंड्यूस होने वाली ई एम एफ है ये अपने करंट की मदद से अपोज करेगी उस वजह को जिसकी वजह से ये इंड्यूस हो रही है। अच्छा, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सिचुएशन या फिनोमेनन यहां पे अब हम डिस्कस करते हैं। हम यहां पे सपोज कीजिए कि डीसी की बजाय अगर मैं यहां पे एसी सोर्स लगा दूं, लो जी जनाब आली, एसी सोर्स अल्टरनेटिंग करंट लगा दिया। अब क्या होगा जी, अल्टरनेटिंग करंट में क्या है कि वैल्यू जीरो, जीरो से पॉजिटिव, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, यानी पोलैरिटी चेंज होती है, कभी करंट ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। तो जनाब करंट हर लम्हा चेंज है। जब डीसी है तब तो करंट चेंज होना है फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। थोड़ी स्विच ऑन करने पे थोड़ी देर के लिए जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गया, स्टेबल हो गया, डिस्कशन खत्म, फिर स्विच ऑफ किया, मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा है, जितनी देर में जीरो नहीं हो जाता उतनी देर तक बात चल रही है, उसके बाद खत्म। थोड़ी देर की बात थी वो तो हमारी, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में हर लम्हा चेंज होता जा रहा है ये। तो जब करंट हर लम्हा चेंज हो रहा है, अप्लाइड करंट जब ज्यादा होगा तो इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ उसे कम करने की कोशिश करेगा, और जब अप्लाइड करंट कम होने की कोशिश करेगा तो इंड्यूस्ड करंट उसे ज्यादा करने की कोशिश करेगा। नतीजा क्या होगा कि इंड्यूस्ड करंट अप्लाइड करंट को हर लम्हा क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब है कि जब आप इस कॉइल को एसी सर्किट में इस्तेमाल करेंगे, किस में इस्तेमाल करेंगे, एसी सर्किट में जब आप इस्तेमाल करेंगे, ओ एक मिनट जी रुमाल नीचे गिर गया, ओहो, तो इन एसी सर्किट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और समझने वाली बात है, इन एसी सर्किट्स, अब ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल की, इस खसूसियत की वजह से इन कॉइल्स को कहते हैं इंडक्टर। लो जनाब, एक होता था अल्लाह बख्शे रेजिस्टर, फिर एक होता था कैपेसिटर, अब आ गया इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, वो कॉइल जैसे सोलेनॉइड थी वही है, जिसकी इंडक्टेंस है वो कहलाता है इंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस जीरो है, निग्लिजिबली स्मॉल होती है, तो ऑलमोस्ट हम जीरो ही कहेंगे उसको। तो जनाब स्ट्रेट कंडक्टर की इंडक्टेंस नहीं होती, कॉइल जिसकी इंडक्टेंस है वो इंडक्टर है। अब कितनी इंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है इन तमाम पैरामीटर्स पे, सूरत हाल क्या है। हाँ जी, तो जनाब एसी सर्किट्स में, एसी सर्किट का मतलब क्या है, जिसमें आपने सोर्स एसी रखा है, जिसमें आपने अल्टरनेटिंग करंट रखा है, इन सर्किट्स में इंडक्टर बिहेव्स एज रेजिस्टर। देखें, हम ये नहीं कह रहे कि इंडक्टर रेजिस्टर है, इंडक्टर रेजिस्टर की तरह बिहेव करता है। मेजर डिफरेंस क्या है, रेजिस्टर करंट को अपोज करता है, रेजिस्टर करंट को अपोज करता है। कैसे, चार्ज कैरियर मूव करते हैं, कोलिजन होती है, फ्रिक्शन होती है, इस वजह से अपोजिशन होती है, फ्रिक्शन होती है, अपोजिशन होती है, कोलिजन होती है। तो रेजिस्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू फ्रिक्शन, थ्रू कोलिजन, फिजिकली अपोज करता है, फड़ के हो काका उधर नहीं जाना, पकड़ के अपोज करता है, टच करके फिजिकली अपोज करता है। जबकि इंडक्टर क्या कर रहा है, अपनी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, अपनी सेल्फ इंडक्शन की वजह से अपोज करता है किसको, करंट में आने वाली तब्दीली को, फ्लो ऑफ करंट को, लेकिन सिर्फ एसी में। क्यों कि जब एसी में करंट ज्यादा होगा तो सेल्फ इंडक्शन की वजह से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट उसे कम करने की कोशिश करेगा, और जब करंट अप्लाइड करंट कम होगा तो ये उसे ज्यादा करने की कोशिश करेगा। जब कम हो रहा है तो एड देगा, ज्यादा हो रहा है तो अपोज करेगा। वो अपोज करते वक्त, वो जब ज्यादा हो रहा है अपोज करेगा, उसे ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, एनर्जी कुछ स्टोर करेगा। वो जो स्टोर की हुई एनर्जी है, जब अप्लाइड करंट कम होने लगेगा वो एनर्जी अपने पास से देगा, उसे बूस्ट कर देगा। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, अगली आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी फिनोमेनन को। तो एसी सर्किट में इंडक्टर बिहेव्स एज रेजिस्टर
कैसे? ड्यू टू इट्स सेल्फ इंडक्टेंस, या यूं भी कह लीजिए ड्यू टू इट्स इंडक्टेंस। डीसी में ऐसा नहीं होता। डीसी सर्किट में, एसी सर्किट्स को आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी कह सकते हैं, एसी को आप इलेक्ट्रिकल सर्किट भी कह सकते हैं। डीसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। डीसी में ये रेजिस्टर की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों? डीसी में करंट ही नहीं चेंज होता। कब चेंज होना है? स्विच ऑन करने पर, जब जीरो से मैक्सिमम तक जाएगा। ये तो बहुत ही थोड़े वक्त के लिए है, ना होने के बराबर है वो तो फिनोमिनन। बाकी करंट स्टेबल रहेगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, करंट इंड्यूस नहीं होगा। जब करंट इंड्यूस नहीं होगा तो अपोज कैसे करेगा, सपोर्ट कैसे करेगा, बूस्ट कैसे करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में या डीसी सर्किट्स में इंडक्टर्स का रोल नहीं है। एसी सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं रजिस्टर के तौर पर करंट को अपोज करने के लिए। तो भाई एडी कुत्ती चीके जरूर पैना, रजिस्टर ही इस्तेमाल कर लें। लेकिन रजिस्टर करंट को अपोज करते हैं, एनर्जी का लॉस करते हैं। ये करंट को अपोज करते हैं विदाउट डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी। ये ब्यूटी है इनकी। अब चूंकि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एसी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अपोज करती है उस वजह को जिसकी वजह से ये इंड्यूस होती है, पैदा होती है। तो इसलिए ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसे बैक ईएमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ इसलिए क्योंकि ये अपोज कर रही है। तो चलें जी, अब आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। इसमें देखिएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ कैसे पैदा होगी। और ये इसी लेक्चर के शुरू में जो आपको एग्जांपल दी गई थी वो बल्ब वाली, उसी की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है। मैं साथ बोलता जाऊंगा, वीडियो लूप पे लगी होगी, ये रिपीट होती जाएगी। तो इसमें एक कॉइल है और कॉइल को जब करंट दिया तो डीसी सोर्स के साथ ये कनेक्टेड है। तो जब ये इसे करंट दिया जाता है और स्विच ऑन किया जाता है तो करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है। और जब स्विच ऑफ किया जाता है, वो एक कीली की तरह, पहले भी डिमॉन्स्ट्रेशन में आपने वो देखा हुआ है कि ये किस तरह का स्विच है, वो एक कीली की तरह का है, लीवर के टाइप का है। तो जो ही स्विच ऑफ किया जाता है करंट मैक्सिमम से कम होने लगता है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ उससे कम नहीं होने देती बल्कि ज्यादा करती है। वो जो जब एक लिमिट से ज्यादा होता है तब वो स्पार्किंग होती है, जो आप इधर स्क्रीन पे अब आप देख रहे हैं। तो जनाब वो जो स्पार्किंग सी है वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ की वजह से है। तो जनाब आज के इस लेक्चर में हमने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंडक्शन को डिस्कस किया और ये भी डिस्कस किया बड़ी इंपॉर्टेंट बात के ये जो कॉइल्स हैं ये अपनी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंडक्टर्स कहलाती हैं सर्किट में। अब ये सर्किट कंपोनेंट हमारे पास आ गया फर्दर इस्तेमाल करने के लिए। शुक्रिया जी।